हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बज रहे हैं 10:15 और मॉर्निंग का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने लगा रखी है मशीन पूजा का, तो मैंने बताया था कि अभी जब तक हवन वगैरह नहीं होगा तब तक नहीं होगी पूजा। और जैसे कि आज मंगलवार है तो मंदिर भी नहीं जाना, जैसे मंगलवार को हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर भी नहीं जाना। तो बस ऐसे ही चल रहा है, धीरे धीरे से फिर हम काम करते हैं, क्योंकि पूजा की वजह से ही सुबह से रूटीन एक सही से बना होता है कि वो करना होता है। बाकी पाठ वगैरह जो मन की स्तुति करनी होती है, आंतरिक पूजा में कोई वो नहीं होता, वो तो हम कर ही रहे हैं। और जैसे कि और क्या बताऊँ, जैसे कि मैंने बताया था कि साथ में हमारे शॉपिंग के भी काम, मेरी बेटी की शादी है आगे आने वाले मंथ में, तो उसके लिए भी शॉपिंग में हम लगे रहते हैं। तो थोड़ा बिजी ही लाइफ चल रही है, बस ऐसा सही रहता है। और जैसे कि कल कमेटी का दिन था, तो कमेटी का दिन था, उसका भी मैंने कल वीडियो डाला था। कमेटी निकलती है किसकी, क्योंकि मैंने बोला था कि मम्मी की भी निकलेगी, तो कहता कि मम्मी मेरे को दे देना, जो उसके बाद मेरी वाली कमेटी होगी मेरे हस्बैंड वाली, वो मैं आपको दे दूँगी। तो मेरी मम्मी की निकल आई जनवरी में वाली कमेटी। तो बेटे ने कहा कि पहले आप बात करके गई थी ना कि जिसकी अगर आपकी निकले या किसकी निकले तो पार्टी, मतलब कि कमेटी के लिए मेहनत करें हम, मेहनत सब कुछ करें हम और पार्टियाँ खाएँ। तो कल फिर खाना जो था हमारे घर में बाहर से ही आया। फिर बाहर से ही खाना, मतलब बाहर से खाना लाने का तो बस बहाना चाहिए। जब भी शाम के टाइम समोसे वोसे भी खा रखे थे, फिर भी उसके बावजूद भी फिर दोबारा बाज़ार से खाना आया। बस ये होता है, बच्चों को तो बहाना चाहिए होता है। और फिर दूसरी बात कर रहे कि जब तुम्हारे यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो तुम पार्टी देना। बताओ, ये भी कोई वाली बात है? 983 तो हो ही रखे हैं, वो तो हो ही जाएंगे। तो मतलब बहाने ढूंढते हैं कि मम्मी किस बात से पार्टी वगैरह दे, मतलब किस बात से बाहर का खाए। थोड़ा हमें भी आराम हो जाता है बाहर से लाके खाने में, लेकिन डाइजेस्ट करने में तो दिक्कत होती है। लेकिन जब आराम की बात आ जाती है तो डाइजेस्ट करना ही पड़ जाता है। बाज़ार से खाने में क्या आता जाता है, ये मलाई चाप वगैरह बस यही आती है। और इन लोगों ने कुछ भी खाना होता है अलग से, जो मैं नहीं खाती वो मैं इनको ला के दे देती हूँ। जो उन लोगों ने खाना होता है वो खा लेते हैं ये। और कल तो मैं कहते हैं कि वो कहते हैं ना, लालच का वो बहुत होता है। कल मैंने ले लिया, कहते हैं कालदा वाले से देसी घी का, उसका तो सब चीज़ें देसी घी की होती है। गाजर का हलवा लेने का ले लिया, क्योंकि जाते ही बेटी ने कहा था गाजर का हलवा भी ले आना। और मैं लालच के मारे कि जैसे कि मूंग का दाल का हलवा मेरे को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा मूंग की दाल का हलवा भी ले लेती हूँ। और जैसे मूंग की दाल के हलवे का तो टेस्ट इतना बेकार, बाकी सारी चीज़ें काला की बहुत अच्छी होती है, लेकिन मूंग की दाल के हलवे का टेस्ट तो इतना ख़राब था कि खाने के बाद ना ऐसी सी उबकाई सी आने लग रही, जैसे कि वॉमिट हो जाएगी। मतलब सारा मूड, मतलब मैं कहने लगी बच्चों से, इससे अच्छा तो मूंग की दाल का हलवा मैं ही घर में बना लेती हूँ। तो चलो, ये तो हुई मन की बात। अब बात आ जाती है कुछ ज्ञान की। तो ज्ञान की बात में बस मैं यही कहना चाहूँगी, कहता है कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी संघर्ष है, जितने भी हमें सब कुछ है, वो हमारे पिता से हमें सीखने को मिलता है। और जितने भी संस्कार कि किसी की इज्जत करना है, किसी से कैसे बोलना है, किसी के साथ वैसे, वो हमें जितने भी संस्कार होते हैं वो हमें हमें माँ से, हमें गुरु से मिलते हैं। गुरु मतलब स्कूल की जो शिक्षा जो होती है वो हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। ये बच्चों के ऊपर बात है कि वो कितनी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, सारे बच्चे एक से नहीं होते। और रही कहते हैं कि और बाकी बातों की तो दुनिया सिखाई देती है, उसके लिए किसी की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये भी आज का ज्ञान हुआ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कहते हैं कि ब्लॉग को ख़त्म करते हुए मैं अपने गुरु, चाहे पूजा हो रही हो नहीं हो रही हो, लेकिन उनका साथ तो मैं कभी नहीं भूली। गुरु बिना ज्ञान नहीं, जीवन में मानी, ओम साई नाथाय नमः। और जैसे कि आज कि हनुमान जी का, राम भक्त हनुमान जी का दिन है, तो उन्हीं के लिए दो बोल। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अरज लगावे, जो कोई आवे अरज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन सियो रे। तो उसी के साथ सभी को राम 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 जी। और ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ गया। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय। और ब्लॉग को ख़त्म करने से पूर्ण मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे ऑडियो हिंदी में मिल जाती है, साई चरितमानस की और शिव पुराण की, रुद्र संहिता के खंड चल रहे हैं, प्रथम खंड ये भी चल रहा है, जो कि अभी थोड़ा लंबा है।
और ये ऑडियो हिंदी में मैं इसलिए डालती हूँ, चाहे तो मैं अपनी, ऐसा नहीं होता, चाहे तो मैं अपनी लैंग्वेज में भी बोल के डाल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कहते कि कहीं भी कोई चूक हो, क्योंकि पढ़ने के बाद जो जो सारी बात होती है वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना आ जाता है उसको, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कहीं भी कोई चूक हो, इसलिए मैं डालती हूँ। और कुछ लोग होते हैं जो काम में इतने बिजी होते हैं, जो ग्रंथ नहीं उठा पाते, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ये ऑडियो जो है हम किसी भी टाइम सुन सकते हैं, काम करते हुए और कुछ भी। और कुछ लोग होते हैं जो सही से, मतलब जैसे इनकी आई साइड वीक होती है, तो ये सबको एक तरह से एक फैसिलिटी देने के लिए हम ये सब काम करते हैं। मैं नहीं, मेरे भी और भी भाई बहन जो भी सब काम करते हैं, ये आप लोगों को ही फैसिलिटी प्रदान करने के लिए ये काम करते हैं, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं होता कि कोई चीज़ उठा के मतलब पढ़ने बैठ जाए, और वो भी पर्टिकुलर टाइम पे या कुछ, तो ये हिसाब बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर जिसके हो रहा है वो सब लोग आपको सामने प्रस्तुत करने में लगे रहते हैं, ये भी हमारी एक सेवा है आप लोगों के प्रति। तो हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।